इंडिया की प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में अगर कोई कंट्रोवर्शियल इंसान रहा है तो वो है महात्मा गांधी। जहां इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें फादर ऑफ आवर नेशन कहता है, वही एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उन्हें महात्मा कहने से भी पहले 10 बार सोचता है। बचपन से हमने गांधी जी को अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक से पढ़ा, कैसे उन्हें महात्मा बताया गया, कैसे गांधी जी ने हर एक हिंदुस्तानी को अहिंसा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिखाया। हम हिंदुस्तानी तुम्हारे गुलाम नहीं है, सुना। लेकिन सैडली गांधी जी के उन एक्सपेरिमेंट्स की कहानी आज तक हमसे छुपाई गई, जहां वो अपने आप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार और फॉलोअर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते, जहां वो मासूम और बेबस लड़कियों को अपने साथ लेकर सोने के लिए मजबूर करते। और यही कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, द सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस चीज को शुरू से समझना होगा। गांधी जी और कस्तूरबा की शादी छोटी उम्र में हुई थी। कस्तूरबा केवल 14 साल की थी और गांधी जी सिर्फ 13 साल के। उनकी उम्र भले ही बहुत कम थी, लेकिन इनका रिश्ता बहुत ही मजबूत था। शायद इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि मैं इस हवस भरे प्रेम में इतना खो गया था कि मैं अपनी अनपढ़ बीवी को पढ़ाने की इच्छा होने के बावजूद भी पढ़ा नहीं सका। लेकिन गांधी जी को अपने इस नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर पर गिल्ट और शर्म तब महसूस हुआ जब उनके फादर एक्सपायर होते हैं। तो एक रात गांधी जी अपने पिता के साथ थे, जो बहुत बीमार थे। तभी उनके चाचा वहां आते हैं और उनको कहते हैं कि वो संभाल लेंगे, और गांधी जी तुरंत अपनी वाइफ कस्तूरबा के पास चले जाते हैं संभोग करने के लिए। और इसी रात गांधी जी की पिता की डेथ होती है। इस घटना ने गांधी जी के अंदर गहरा गिल्ट भर दिया। उन्हें लगा जब उन्हें अपने पिता के साथ होना चाहिए था, तब वो अपने हवस में डूब चुके थे। बाद में 1907 में गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि एक समझदार हिंदुस्तानी को शादी ही नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी ली तो संभोग ही नहीं करना चाहिए, आई मीन सेक्स। बट द आयरनी इज, उन्होंने 38 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य अपनाया जब उनके 4 बच्चे हो चुके थे, और अब बारी थी उनके इनोवेटिव ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स। ईयर 1888 गांधी जी के पहले बेटे का जन्म होता है, हरिलाल, और उसी साल वो लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए। वहाँ उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में पता चलता है। वो इस चीज को अपनी बीवी के साथ अब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ईयर 1982 में उनके दूसरे बेटे का जन्म होता है। इसके बाद गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका शिफ्ट होते हैं, जहां उनके और 2 बेटे होते हैं, रामदास और देवदास। अरे बधाई हो बापू, और 2 हुए हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका वकील के रूप में गए थे, जहां पर उन्होंने अपने काम में बहुत तरक्की की और बहुत सारे दोस्त भी बना लिए। लेकिन इस समय अफ्रीका पर ज्यादातर अंग्रेजों का कब्जा था, और यहाँ आम नागरिकों को, स्पेशली काले लोगों को बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। 1893 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका की ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे, तब एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने उन्हें ट्रेन से निकालकर बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ व्हाइट लोग ही ट्रेवल कर सकते थे। ये पहली बार था जब गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। लेकिन जब गांधी जी के साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के रेसिस्ट व्हाइट लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम इंडियंस एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लोग हैं, और हमें इन काले लोगों की तरह ट्रीट करना अनफेयर है, क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडियंस एजुकेटेड और सिविलाइज्ड लोग हैं, और ये अफ्रीकानस मतलब काले लोग जानवरों की तरह रहते हैं। गांधी जी की इन बातों को लेकर आज तक उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। अब थोड़ा अगर हम कहानी में आगे चलें, साल था 1915। लगभग 20 साल बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे। वापस लौटते ही उन्होंने 2 आश्रमों की स्थापना की थी, जहां गांधी अब अपने सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट्स की कहानी लिखने वाले थे। सेलिबेसी का मतलब है अपने आप को सेक्सुअल डिजायर से दूर रखना। गांधी जी ने इन आश्रमों को लेबोरेटरी की तरह यूज किया, और इसके लिए इन आश्रमों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रखे गए, जैसे औरतों और मर्दों का अलग अलग सोना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी अलाउड नहीं थी। आश्रम वासियों को यूरोपियन लेबरर्स के कपड़े पहनने को कहा जाता। हार्ड लेबर सबके लिए कंपलसरी था। बच्चों को फार्म के कामों में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता, और इन बच्चों को थोड़ी बहुत जो फॉर्मल एजुकेशन मिलती थी वो इस हार्ड लेबर के बाद ही। वो क्या खाएंगे, वो क्या पिएंगे, वो किसके साथ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल चॉइस भी उनसे छीन ली गई। लाइक एक आश्रमवासी का कहना है कि हम गांधी जी पे इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि हमें हर एक बात उनसे पहले पूछनी पड़ती थी। बाबू कितना तेल लगाऊं, सर मुंडवा लूं,
सोयाबीन पेस्ट 1 चम्मच लो या 2 चम्मच। गांधी जी लिखते हैं कि मैंने कुछ लड़कों और लड़कियों को एक साथ नहाने के लिए भेज दिया नेकड, और मैंने उन्हें चैस्टिटी मेंटेन करने के लिए कहा, मतलब अपने आप को फिजिकल अट्रैक्शन से दूर रखना। लेकिन टीनेजर्स में तो फिजिकल अट्रैक्शन नॉर्मल है, तो यहाँ पर कुछ लड़कियों और लड़कों के बीच सेक्सुअल मैटर चला। और जब ये बात गांधी जी को पता चलती है तो वो सोचते हैं क्यों ना इन लड़कियों पे एक फिजिकल मार्क छोड़ा जाए। तो गांधी जी खुद अपने हाथों से इन लड़कियों के बाल काट देते हैं। कई सालों बाद जब गांधी जी वापस इंडिया लौटे थे तो उन्होंने वो करके दिखाया जो कांग्रेस कई सालों से नहीं कर पा रहा था। उन्होंने आम जनता को जगाया। गांधी ने जब हिंदुस्तानियों को अहिंसा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिखाया, काले कानून के खिलाफ हड़ताल करना सिखाया, अंग्रेजी वस्तु को जलाकर चरखा चलाना सिखाया, तो पूरा हिंदुस्तान इस गांधी जी को देखना चाहता था। हर एक उसे मिलना चाहता था। गांधी जी अब टाइम मैगजीन पे भी आ चुके थे। गांधी जी अब वर्ल्ड फिगर बन चुके थे। गांधी जी इसे अपनी स्पिरिचुअल जीत मानते थे और इसका क्रेडिट वो अपने इन सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट्स को देते। गांधी जी ने अपने आश्रम में जो सेक्स एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो आज भी ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इन आश्रम में मैरिड कपल्स का सोना भी अलाउड नहीं था। यहाँ पे एक रूल था, अगर किसी का सेक्सुअल डिजायर्स का मन होता है तो वो ठंडे पानी से नहा ले ताकि वो अपने डिजायर्स को सप्रेस कर सके। अरे इस बापू ने जीना हराम कर दिया। गांधी जी ने 1920s के दौरान अपने दोनों हाथ दो लड़कियों के शोल्डर्स पे रखने शुरू किए, जिन्हें वो मॉर्निंग स्टिकर्स भी कहते। उनकी ग्रैंड नीसेस आबा और मनु गांधी अब उनकी रेगुलर वॉकिंग स्टिकर्स बनी। अब गांधी जी ने इन महिलाओं, इन लड़कियों के साथ नेकर सोना शुरू किया था और उनका कहना था कि वो इन यंग और अट्रैक्टिव महिलाओं के साथ इसलिए सोते हैं ताकि वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सिखा सके। और इन सेक्स एक्सपेरिमेंट्स में कौन शामिल थे? गांधी जी की पोती जो हार्डली 18 साल की थी, आबा गांधी जो 19 से 20 साल तक की थी, सुशीला नायर गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन जो 30 साल की उम्र में थी, प्रभावती नारायण वाइफ ऑफ सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण जो 40 साल की उम्र में थी, कंचन शाह वाइफ ऑफ गांधी आश्रम मैनेजर जिन्होंने सिर्फ एक बार इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ की थी, वो भी रिलेक्टेंटली। गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने अपनी डायरी में लिखा था कि गांधी जी ने मनु को कहा था, दिस वाज अ बोल्ड एंड ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट एंड अल्टीमेट टेस्ट ऑफ देयर प्योरिटी, सो गांधी वुड लाई डाउन नेकेड एंड दीज यंग वुमेन टू हैड टू रिमूव ऑल देयर क्लोथ्स एंड स्लीप नेक्स्ट टू हिम। और इससे भी डिस्गस्टिंग बात तो ये है, गांधी जी ने खुद एडमिट करा था। वो एक लेटर में लिखते हैं, आभा मेरे साथ सिर्फ 3 रातें सोती है, कंचन केवल 1 रात, वेना का मेरे साथ सोना एक एक्सीडेंट माना जा सकता है, लेकिन वो मेरे साथ सोई। और ये खत उन्होंने अपने आश्रम के मैनेजर मुन्नालाल शाह को लिखा था। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड। हम उसी सेम गांधी जी की बात कर रहे हैं जिसने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई, और वही सेम गांधी इन महिलाओं को फोर्स करके अपने इन अजीब सेक्स एक्सपेरिमेंट्स में शामिल कर रहा था। एंड प्लीज बिफोर स्टार्ट ब्लेमिंग दीज वुमेन कि इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हाँ क्यों की, तो ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी गांधी जी के ऊपर, जो उनके आश्रम में रह रही थी। इनके पास न कोई सोर्स ऑफ इनकम था, न कोई परिवार था और न कहीं रहने की जगह, तो इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अराउंड 1946 हर जगह बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे। नोखाली जो आज प्रेजेंट में बांग्लादेश में है, वहाँ कत्ले आम मचा था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच। तो गांधी जी ने सोचा कि उन्हें नोखाली के गाँव में जाकर शांति लानी चाहिए, और गांधी जी 19 साल की पोती मनु गांधी को यहीं पर बुलाते हैं। 20 दिसंबर 1946 की सुबह निर्मल कुमार बोस गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी और इंटरप्रेटर जब गांधी जी के रूम पे पहुंचते हैं तो जो नजारा वो वहाँ देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। गांधी जी अपनी 19 साल की पोती के साथ एक ही बिस्तर में नेकर सोए हुए थे। गांधी जी के इन एक्सपेरिमेंट से कई लोग बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे, जैसे उनके पर्सनल सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस चले गए थे। हरिजन अखबार को एडिट करने वाले 2 एडिटर्स ने भी इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि वो इन वाहियात एक्सपेरिमेंट्स को इन अखबार में नहीं छापेंगे। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उन्हें क्रिटिसाइज किया और एक लेटर में लिखा कि आप जो कर रहे हो वो बहुत बड़ा ब्लंडर और हेटेरोडॉक्सी है। हेटेरोडॉक्सी मतलब ऐसा कोई काम करना जो अपने धर्म के अगेंस्ट जाता हो। जवाहरलाल नेहरू, जिसको गांधी जी अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे, उन्होंने भी कहा कि गांधी जी का सेक्सुअलिटी के साथ ये ऑब्सेशन बहुत ही एबनॉर्मल और अननेचुरल है। और पता है दोस्तों, गांधी जी ने इन एक्सपेरिमेंट्स को कैसे जस्टिफाई किया? उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को अखंड भारत के एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ दिया और कहते थे कि अगर वो अपने इन सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो जिन्ना को भी रोक सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब।